हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करें जो स्क्रू कंप्रेसर होता है, ठीक है, जो स्क्रू एयर कंप्रेसर होता है उसमें लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, ठीक है, वो कैसे वर्किंग करती है, ठीक है, जो लोडिंग या अनलोडिंग की प्रोसेस होती है। और एक जानेंगे जो इंटेक वॉल्व है हमारा, इंटेक वॉल्व, ठीक है, जो हम लोग सक्शन लाइन में इंटेक वॉल्व होता है, ठीक है, जो इनलेट वॉल्व बोलते हैं, इंटेक वॉल्व ही बोलते हैं उसको, वो कैसे काम करता है, ठीक है, इंटेक वॉल्व कैसे काम करता है, लोडिंग अनलोडिंग कंप्रेसर में कैसे होती है, क्यों होती है, उसकी बेनिफिट क्या है, आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। ठीक है, आप बने रहिए वीडियो में। आपको एक एक पार्ट्स के बारे में बताता हूँ, इसकी वर्किंग क्या है उसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले ये हमारा फ़िल्टर है, ठीक है, ये एयर फिल्टर है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में लगी होगी ये एयर सक्शन लाइन है, ठीक है, जो एयर सक्शन लाइन है ये सीधा स्क्रू एलिमेंट के अंदर जाती है, ठीक है, जो एयर सक्शन होकर आती है स्क्रू एलिमेंट के अंदर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मेन चीज़ है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग इंटेक वॉल्व बोलते हैं, ये वॉल्व है, ठीक है। देखिए ये साफ लगी हुई है, ये जो इंटेक वॉल्व है ये उसके ऊपर जस्ट ऊपर एक प्लेट लगा होगा, ये मूवमेंट करता है, मतलब ओपन क्लोज करता है। ये जो प्लेट लगी हुई है ये ओपन क्लोज करता है। अभी ये वर्किंग कैसे करता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, सोलेनोइड वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है, तो सोलेनोइड वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। सोलेनोइड वॉल्व काम कैसे करता है, यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कंप्रेसर ऑफ है, ठीक है, ऑफ कंडीशन में जब भी हम कंप्रेसर ऑन करते हैं तो जब भी ऑफ कंडीशन में रहता है ये वॉल्व, इंटेक वॉल्व क्या है कि ऑफ हो जाता है, ठीक है, इस सोलेनोइड के माध्यम से ये ऑफ हो जाता है। अभी ऑन करते हैं तो ये मोटर रन होती है तो स्क्रू एलिमेंट भी रन होता है, लेकिन ये वॉल्व कैसे ऑन होगा, देखिए कंप्रेसर कंट्रोल से कमांड देती है, किसको कमांड देती है, हमारा सोलेनोइड वॉल्व को। जब सोलेनोइड वॉल्व ऑन होता है तो एयर यहाँ से आती है, यहाँ तक रुकी हुई है। जब सोलेनोइड वॉल्व ऑन होगा तो एयर के माध्यम से क्या होगा, ये इंटेक वॉल्व जो है ना ये ओपन होगा। जब ओपन होगा तो एयर यहाँ से क्या सक्शन होगी, एयर जो है ये फिल्टर के माध्यम से सक्शन होगी तो ऐसे ये स्क्रू एलिमेंट में आएगी, ठीक है, स्क्रू एलिमेंट में जब आएगी कंप्रेस होकर हम लोग की सिस्टम में जाएगी, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, देखिए एटमॉस्फेयर में क्या है कि लो प्रेशर एयर रहता है, ठीक है, इसको हाई प्रेशर कैसे करते हैं, इसको जो स्क्रू होती है मेल फीमेल स्क्रू एलिमेंट होती है ये क्या है कंप्रेस करती है, ठीक है, कंप्रेस करती है। जब कंप्रेस करती है तो हाई प्रेशर हमको मिलता है, ठीक है। ये जब भी हमारा स्क्रू एलिमेंट रोटेट करता है, ठीक है, मेल फीमेल स्क्रू एलिमेंट रोटेट करता है तो यहाँ क्या होती है कि एक लो प्रेशर वैक्यूम क्रिएट होती है, ठीक है, ये लाइन में लो प्रेशर वैक्यूम क्रिएट होती है। जब लो प्रेशर वैक्यूम क्रिएट होती है तो क्या होता है कि ये जो स्क्रू के अंदर ये एंटर करती है, ठीक है, एंटर करने के बाद स्क्रू क्या है कि कंप्रेस करता है, जो एयर होती है ना लो प्रेशर एयर, स्क्रू कंप्रेस करके ये आउटपुट में हाई प्रेशर में देता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये इंटेक वॉल्व कैसे काम करती है, इसको क्यों लगा कर रखा है, ठीक है। इसको हम लोडिंग अनलोडिंग वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। अब लोडिंग अनलोडिंग वॉल्व क्यों बोलते हैं आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये देखिए लोडिंग है 6.5 बार, अनलोडिंग है 8.5 बार। देखिए जब भी क्या होता है कि हम लोग का जो कंप्रेसर का, ठीक है, एयर जो है मतलब जो भी एयर इसमें बनता है स्क्रू एलिमेंट में, ये क्या है कि एक रिसीवर टैंक में भेज देती है, ठीक है, रिसीवर टैंक में भेज देती है। हम लोग की क्या है कि कंप्रेसर में एक सेट पॉइंट, मतलब कंप्रेसर की जो प्रोग्राम है उसमें एक सेट पॉइंट बना के रखते हैं, ठीक है। जो 8.5 में क्या होएगा कि अनलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। जो 6.5 में क्या है कि लोडिंग हो जाएगी। वो कैसे होता है, मान लीजिए हम लोग इसको सेट करके रखे हैं कंप्रेसर के प्रोग्राम में, जब भी 8.5 बार रीच होगी, मान लीजिए ये स्क्रू एलिमेंट है कम एयर बना रहा है, ठीक है, बना रहा है मतलब कंटिन्यूसली बना रहा है, ठीक है। उस समय में क्या होगी, ये इंटेक वॉल्व जो है ना ये ओपन में होगी, ठीक है, ये ओपन में होगी। तो जब भी मतलब ये स्क्रू कंप्रेसर कंटिन्यूसली एयर दे रहा है, ठीक है, हमको एयर दे रहा है, ठीक है, सिस्टम में एयर दे रहा है। जब भी 8.5 हम लोग की प्रोग्राम है कि सेट होगी, जब भी 8.5 रीच हो जाएगी, ठीक है, 8.5 टच हो जाएगी तो क्या है कि ये कंप्रेसर है ये अनलोडिंग में चली जाएगी, ठीक है, अनलोडिंग मतलब एयर ये देना बंद कर देगी, ठीक है। ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाएगी। उस टाइम में 8.5 जब आ जाएगी ये हम लोग की इंटेक वॉल्व है, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगी। तो क्या है कि
यहाँ से एयर जो सक्शन होती है, सक्शन होना बंद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये वॉल्व है क्लोज हो जाएगी, ठीक है। मोटर क्या रनिंग में रहेगा लेकिन वॉल्व क्लोज हो जाएगी। इसको बोलते हैं अनलोडिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनलोडिंग, ठीक है। अब लोडिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग इस सिस्टम में हम लोग एयर को यूज कर लिए, ठीक है। जो एयर की प्रेशर है वो कम हो रही है, मतलब ये तो अभी एयर देना बंद कर दिया है। हम लोग क्या है कि सिस्टम में जो मशीन है उसको हम यूज कर रहे हैं, एयर क्या है यूज हो रही है। तो एयर क्या है, जो कम लाइन पे एयर है मतलब प्रेशर ड्रॉप हो जाएगी। जब ड्रॉप होती है तो 6.5 बार आ जाएगी, तो डिक्रीज होकर 6.5 आ जाएगी। तो उस समय क्या होगा, जैसे ही 6.5 आ जाएगी फिर से क्या है कि ये जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ से एयर आएगी, तब ये लोडिंग में आ जाएगी, ठीक है। तब ये लोडिंग में आ जाएगी, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आया होगा कंप्रेसर का लोडिंग और अनलोडिंग कैसे होती है, ठीक है। देखिए यार और एक बार आपको समझा देता हूँ मैं, और एक बार देखिए 8.5 बार जब कंप्रेसर रीच हो जाती है, मतलब हम लोग क्या है कि प्रोग्राम में सेट करके रखते हैं, ठीक है। जब 8.5 होगी, 8.5 बार होगी तो अनलोडिंग हो जाएगी। जब 6.5 होगी बार तो लोडिंग होगी, ठीक है। देखिए 8.5 बार जब रीच हो जाएगी कंप्रेसर में, ये वॉल्व है क्लोज हो जाएगी। तब क्लोज हो जाएगी तो यहाँ से एयर आना बंद हो जाएगा, तो ये क्या है कि अनलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये तो चलता रहेगा लेकिन एयर नहीं आएगी, ठीक है। जब भी 6.5 एयर जब डिक्रीज हो जाएगी, एयर की ज़रूरत होगी तो 6.5 क्या आएगी बार में आ जाएगी। तो उस समय क्या होगी, ये वॉल्व जो है ना, इनटेक वॉल्व ये ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाएगी, एयर सक्शन यहाँ से आएगी एयर की, तो ये फिर से लोडिंग में हो जाएगी, ठीक है। और एक आप चीज़ आज को बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए इसमें क्या है कि और एक टाइम सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। वो आपको बताना भूल गया, जिसको बोलते हैं स्टैंड बाय, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टैंड बाय सेटिंग, ठीक है। स्टैंड बाय उसमें क्या है कि 8.5 से लेके 6.5 तक इसमें एक टाइमिंग लगा होता है। मान लीजिए हम लोग का 8.5 में अनलोडिंग होगा और 6.5 में लोडिंग होगा। मान लीजिए हम लोग 5 मिनट में ऐसे होता है कि 10 मिनट में ऐसा होता है सेट कर रखें। मान लीजिए 5 मिनट के अंदर ये दोनों नहीं हुआ, मतलब अनलोडिंग हुआ लेकिन लोडिंग नहीं रह रहा, 5 मिनट तक ये क्या घूमती रहेगी। उस समय क्या है कि ये कंप्रेसर ऑफ हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। 8.5 जब रीच होगी तो अनलोडिंग हो जाएगी। मान लीजिए 6.5 होने में कुछ टाइम लग रही है, आधा घंटा 1 घंटा लग रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि इसमें एक टाइम सेट कर रखते हैं। मान लीजिए 5 मिनट के अंदर और लोडिंग नहीं हो रहा है, 5 मिनट के अंदर लोडिंग नहीं हो रहा है, ये कंप्रेसर बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। जब भी डिक्रीज होकर 6.5 में आएगी तो उस समय क्या है कि मोटर स्टार्ट हो जाएगी, ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है।